Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. सिद्धार्थ की करुणा, Kindness personified. महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे राजा शुद्धोधन के इकलौते पुत्र थे। राजसी ठाट बाट के उनके लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, पर सिद्धार्थ इन सब से अलग रहा करते थे। उनका हृदय बड़ा कोमल और दयावान था। एक समय सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ उद्यान में टहल रहे थे। इतने में दोनों का ध्यान आकाश मार्ग से जाते हुए हंसों के सुंदर दल पर गया। वे हंस स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में बड़ी शांति और सुख के साथ उड़े जा रहे थे। सिद्धार्थ मंत्रमुग्ध होकर उड़ते हुए हंसों को निहार रहे थे। अचानक सिद्धार्थ चौंक पड़ा। उसने देखा कि एक हंस को एक तीर जाकर लगा। वह खून से लथपथ होकर नीचे धरती पर आकर गिरा। देवदत्त के धनुष से निकला वह तीर हंस के प्राणों को बींध रहा था। सिद्धार्थ का हृदय करुणा और दया से भर उठा। उसे लगा जैसे वो तीर हंस के शरीर में नहीं बल्कि उसके शरीर में ही आकर सीधा लगा हो। उसने धूल में तड़पते हुए उस हंस को शीघ्रता के साथ उठाया और उसके बाण को बाहर निकाला। फिर उसने घाव को धोया और अपने रेशमी वस्त्र से उसके घाव पर पट्टी की। अब सिद्धार्थ उस हंस की सेवा में लीन हो गया, जैसे वे उसका कोई स्नेही बंधु हो। शीघ्र ही हंस स्वस्थ हो गया और सिद्धार्थ के पास रहने लगा। सिद्धार्थ हंस के बर्फ जैसे सफेद और उजले पंखों पर अपने कोमल हाथ फेरता, उससे बातें करता। ऐसा प्रतीत होता था मानो राजहंस उसके पूर्व जन्म का कोई जीवंत सहचर हो। एक दिन देवदत्त की दृष्टि अचानक ही सिद्धार्थ के पास बैठे हंस पर पड़ी। उसे ध्यान आया कि ये हंस तो वही है जिसका उसने शिकार किया था। फिर क्या था? सिद्धार्थ के पास जाकर देवदत्त ने अधिकार भरे स्वर में कहा, सिद्धार्थ, ये मेरा हंस है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने बड़ी ही मधुर आवाज में शांति के साथ देवदत्त की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं देवदत्त, तुमने हंस के प्राण लेने का प्रयत्न किया था, मेरे हाथों उसकी रक्षा हुई, इसलिए हंस मेरा है। देवदत्त ये सुनकर क्रोध से भर गया। आदेश भरे स्वर में उसने कहा, सिद्धार्थ, मैं इस हंस को लेकर ही रहूंगा। यदि तुम नहीं दोगे तो मैं इसका निर्णय राजा शुद्धोधन से कराऊंगा। सिद्धार्थ चुप रहे और देवदत्त वहां से चला गया। दूसरे दिन राजा की आज्ञा से दोनों ही राजसभा में उपस्थित हुए। सिद्धार्थ शांत बैठा हुआ था और हंस उसके हाथों में विराजमान था। उधर देवदत्त कठोरता से क्रोध भरे स्वर में कह रहा था, महाराज, सिद्धार्थ ने मेरे साथ अन्याय किया है। मेरे बाण से घायल हंस को उसने ले लिया है। उस हंस पर केवल मेरा अधिकार है। मेरा राजहंस मुझे वापस दिलाया जाए। महाराज ने सिद्धार्थ की ओर अपनी निगाहें ऊंची की। सिद्धार्थ ने बड़े शांत स्वर में कहा, महाराज, यह सत्य है कि देवदत्त के तीर से राजहंस घायल हुआ था, परंतु उसके प्राणों की रक्षा तो मैंने की है। मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो मेरी शरण में आएगा उसकी रक्षा करने का दायित्व मेरा है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए ये हंस मेरा है। अब महाराज शुद्धोधन अजीब उलझन में पड़ गए। सहसा उनका ध्यान सिद्धार्थ की गोद में बैठे राजहंस ने आकर्षित किया। वे बोल उठे, इस हंस को राजसभा के बीच में रखा जाए।
तुम दोनों हंस को बारी बारी से अपने पास बुलाओ। हंस जिसके पास जाएगा उसी का समझा जाएगा। राजा शुद्धोधन की आज्ञानुसार हंस को सभा के बीच में छोड़ दिया गया। पहले देवदत्त ने हंस को अपनी ओर बुलाने का प्रयत्न किया, परंतु जो देवदत्त हंस को पुचकारता हुआ आगे बढ़ता, हंस भय से सिकुड़कर और भी पीछे हट जाता। आखिरकार देवदत्त निराश होकर अपनी जगह पर बैठ गया। अब सिद्धार्थ हंस को लेने के लिए आगे बढ़ा। सिद्धार्थ ने अभी हंस को देखा ही था कि हंस झट से उसकी गोद में आ गया। वह अब तो जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अब हंस सिद्धार्थ का था। चारों ओर सिद्धार्थ की जय जयकार होने लगी। मारने वाले से बचाने वाला बहुत अधिक बड़ा होता है। हमें भी निर्दोष जानवरों को नहीं मारना चाहिए। अगर कोई भी जीव हमारी शरण में आता है तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.